नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं नवकार पब्लिकेशन की बुक, जिसकी हमें आज एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं सेकेंड डी का सॉल्यूशन और टॉपिक है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आ जाते हैं, फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बुक के एग्जाम्पल के बजाय एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। तो हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे dy/dx का कोफिशिएंट अपने पास में 1 होना चाहिए। तो इसको तो हमने बना दिया 1। कैसे? इससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं -x-2 डिवाइड कर रहे हैं इससे, और ये y है इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x³ 2x-1 अपॉन x इंटू x-1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, अब ये जो वैल्यू है माइनस के साथ में, ये किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास में? q की वैल्यू है। तो अब आप क्या करते हैं, स्टेप 1 तो हो गया आपका। दूसरी स्टेप में इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी p की। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये आएगा x-2 अपॉन x इंटू x-1 और ये dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 लिख सकते हैं। तो यही हम करते हैं। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल माइनस तो बाहर है, इसको लिख देते हैं x-1 और ये हो गया अपना पास ये सेम। अब आप क्या करें, यहाँ से करें आप माइनस ऑफ ये x-1 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक साथ रख लें, ग्रुप कर लें, और -1 ये दिख रहा है, इसको अलग ग्रुप कर लें, और ये माइनस साइन के साथ इसको अब ओपन कर देते हैं चाहे तो, या माइनस साइन अभी बाहर ही रहने दें, बिना माइनस साइन के अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये आएगा x-1 अपॉन x इंटू x-1 -1 अपॉन x इंटू x-1 और ये dx ये अपने पास आएगा। तो x-1 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/x अपॉन 1 अपॉन x इंटू x-1 और ये dx ये आपके पास में आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो 0 आएगा इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से 0 -1, तो यहाँ पे -1 वैल्यू आएगी, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये प्लस का हो जाएगा। और जिससे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं उसको यहाँ रख देते हैं, प्लस लगाएंगे, यहाँ से 1 आया तो 1 उठाकर यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से -1 अपॉन 1 तो -1 आएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट जिससे निकाला उसको सेम रख देते हैं। तो ये अपने पास में आ गया, अंदर वाला पार्ट है ये, और ये चल रहा है एक्सपोनेंशियल के माइनस में। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल हो गया ये तो हो गया आपके पास 2/x। तो इसका कर देते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया, 1/x का हो गया log x, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये प्लस हो गया, तो इसका हो गया log x-1। अब आप क्या करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, माइनस का 2, इस -2 को यहाँ पावर में ले जाएं, तो ये आ जाएगा log एक्सपोनेंशियल log x² प्लस log x-1। अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया x², सॉरी यहाँ पर आएगा x⁻², तो log x-2 और ये आ गया x-1। अब इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x-1 अपॉन x²। ये किसकी वैल्यू आई? इंटीग्रेशन फैक्टर की। तो ये थोड़ा सा लेंदी था। अब इसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी।
यहाँ पे आई एफ की वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो आई एफ की वैल्यू क्या आई, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू ये है, तो रख देते हैं एक्स क्यूब। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ तक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखे हैं एक्स स्क्वायर 2x-1 अपॉन x-1। आई एफ क्या आया, आई एफ आया ये, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, और डी एक्स प्लस सी। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x-1 है तो इससे ये कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, और यहाँ हमारा इंटीग्रेशन साइन छूट गया तो ये हमने लगा दिया। अब इस टर्म को तो अभी सेम रहने देते हैं। यहाँ पे क्या बचा अपने पास 2x-1 और dx। तो इसका इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं। 2 तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा x, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या था वो लिख दें, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और यहाँ पे क्या बचा x² - x प्लस सी। तो यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ टाइम किस में लगा, आई एफ कैलकुलेट करने में। यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा, और फिर इसके बाद में यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे लगाना आना चाहिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है इसको सॉल्व। तो सबसे पहला काम करते हैं बिना टाइम के वेस्ट करे हुए, dy/dx, और इसको ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि y का कोफिशिएंट लेना होता है। तो इसको ले आए यहाँ पे, तो ये आ गया -1 तो -1 - x² y, और इक्वल टू है x³ और log x। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे dy/dx लिखा है, ये टर्म तो लिखी नहीं, तो इससे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपका ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू तो किसकी है, p की वैल्यू है y को छोड़कर, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, पूरी q की वैल्यू है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप आई एफ निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p dx होता है। p की वैल्यू ये रख देते हैं, तो ये अपने पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 - x² डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस x²। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये -x² को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -x² को x² - 2x²। अब ये क्यों लिख रहे हैं, अभी देखना आपको समझ में आएगा। 1 प्लस x² - 2x² डिवाइड बाय x इंटू 1 प्लस x²। अब यहाँ पे आप क्या करें, ग्रुप कर लें, ये 1 प्लस x² एक साथ रखें और ये एक साथ रखें। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये 1 प्लस x² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस x² अपॉन, ये लिख देते हैं एक बार आपके समझने के लिए। एग्ज़ाम में आपको ये सब नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये स्टेप काटनी है और इसके बाद वाली स्टेप लिखनी है। ये x से ये एक टाइम कैंसिल होगा, तो ये वाली स्टेप लिखनी है आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 1 प्लस x²। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, इंटीग्रेशन साइन तो बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा log x, और माइनस में ये आएगा log 1 प्लस x²। तो जब माइनस में आएगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं log a माइनस b के फॉर्मूले से, तो एक स्टेप और कम कर दी। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या है, यहाँ पे पावर में जाएगा इसके, तो ये आएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल log और 1x अपॉन 1 प्लस x² की पावर -1। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसकी पावर क्या है, -1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आपका आई एफ हो जाएगा। तो 1 प्लस x² अपॉन x, ये क्या है आपका आई एफ है। अब आई एफ मिल गया, अब सॉल्यूशन लिख लें। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स इक्वल टू सी। अब ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए।
वैसे तो आपको याद होगा ही, पर फिर भी अगर नहीं है तो आपके नज़रों के सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू ये है। अब ये एक्स ये कैंसिल होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आई एफ के प्लेस पे ये रख रहे हैं। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे ये बच गया आपके पास में सेम, और यहाँ पे आपके पास में बचा है एक्स log x डी एक्स प्लस सी। अब आप क्या जानते हैं? एक्स log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अब हायर मैथमेटिक्स में हैं, ना कि आप 12th क्लास में हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको तो सेम ही लिखेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इसकी जगह पे ये रखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है ये 1 अपॉन ये 1 माइनस एक्स इंटू ये किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है? q की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? आई एफ निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पे p की वैल्यू रख देते हैं ये, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स और डी एक्स। ये आपने रख दी वैल्यू। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो आपको अंदर x दिखाई दे रहा है, इसको भी हम रूट एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए ऐसे 1 अपॉन 1 माइनस, अगर मैं लिखूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? अगेन एक्स ही होता है। तो ये मैं लिख सकती हूँ। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा था, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। तो अब ये जो रूट एक्स है इसको आप टी मान लें, और जब टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें सिर्फ चाहिए डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डी टी आएगी इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर हो गया, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स के प्लेस पे क्या रख रहे हैं? 2 डी टी। तो ये रख दिया हमने 2 डी टी। अब 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये आएगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आया आपके पास में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये? 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आएगा ए टू द पावर 2, और 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है तो ये 2 ही रहेगा, और ये आ जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। अब एक्सपोनेंशियल से ये लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आपके पास ये बचेगा मॉड में। तो टी की वैल्यू भी रख देते हैं, जो कि है रूट एक्स। ये आया अपने पास में आई एफ। अब जब आई एफ मिल गया तो उसके बाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स इक्वल प्लस सी। अब आई एफ की वैल्यू रख देते हैं ये, तो y इंटू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन
क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट एक्स, आई एफ की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब 1 माइनस रूट एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है 1 प्लस रूट एक्स का। तो बहुत आसान है, 1 का तो एक्स हो गया और रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 2/3 और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 3/2। तो ये क्या है अपना इसका फाइनल आंसर है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा लेंदी था। तो एग्जाम में की इच्छा है वो कुछ भी दे सकता है, तो क्वेश्चन आ भी सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। कैसे, यहाँ पे आप देखें इस कोस एक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ आएगा वाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स। तो ये साइन अपॉन कोस तो क्या हो गया, ये देखिए ये साइन अपॉन कोस क्या होता है 10x होता है और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक एक्स होता है। तो अपने पास में ये क्या बना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स। तो ये बना कि नहीं बना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए सेम इनका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें लीनियर तो बनाना ही पड़ेगा, ये लीनियर फॉर्म में अभी नहीं है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई अपने पास p की, ये वैल्यू हो गई अपने पास q की। तो अब आपका पहला काम है आई एफ निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p की जगह पे रख देते हैं 10x dx। अब 10x किसका इंटीग्रेशन हो, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग में होता है सेक एक्स और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सेक एक्स। अब ये माइनस में भी होता है माइनस लॉग कोस एक्स, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपका थोड़ा आंसर अलग आएगा उससे। अब आई एफ मिल गया तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन आएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y और इसके जगह पे सेक एक्स रखे, q की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे भी सेक एक्स रखना है और ये भी सेक एक्स है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स कर दिया हमने। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं 10x का होता है और ये तो सेम है। तो यही क्या है आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, 1-2 बार आया हुआ भी है ये क्वेश्चन और अब वापस भी आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट ही हमें दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस फॉर्म में। तो ये जो y का कोफिशिएंट होता है इसको क्या मानते हैं, p मानते हैं लीनियर में, और इसको क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। और ये दोनों क्या होने चाहिए, x के फंक्शन होने चाहिए, या फिर ये क्या हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है q। तो अब हम यहाँ पे आई एफ निकाल लेते हैं, जो कि होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे रख देते हैं कोट एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है लॉग साइन एक्स। अब एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया साइन एक्स, आपके पास में क्या इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आपको सॉल्यूशन लिख देना है, जो कि होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स, क्यू की वैल्यू है यहाँ से साइन एक्स, तो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको करना है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता है। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये dx माइनस ये 1/2 बाहर, और इसका आएगा कोस 2x dx प्लस सी। अब यहाँ पे dx का तो हो गया x और यहाँ पे कोस 2x का क्या हो गया साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं फाइनली। तो ये आएगा y साइन एक्स इक्वल टू
x/2 माइनस ये 1/2 और ये 1/2, तो ये हो गया 1/4 और साइन 2x प्लस सी। तो ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू कोस एक्स। तो सबसे पहले बनाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन साइन एक्स। तो 3 अपॉन साइन एक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 कोसेक एक्स, और ये y है बाहर, इक्वल टू यहाँ करेंगे कोस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कोट एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई p की, ये वैल्यू किसकी आई q की। अब आई एफ निकाल लेते हैं, तो आई एफ हो जाएगा ये। अब p के जगह पे क्या रखते हैं, ये रख देते हैं, तो 3 तो बाहर ले लेते हैं, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो जो कि होता है अपने पास में लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब जो ये 3 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि लॉग के मल्टीप्लाई में है, तो ये एक्सपोनेंशियल आएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का क्यूब। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये आपके पास में क्या बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बच जाएगा। अब आपने ये ज्ञात कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिख देना है। तो सॉल्यूशन आएगा इसका y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ लिख देते हैं डायरेक्ट, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स की पावर 3 इक्वल टू q। अब q की वैल्यू क्या है, कोट एक्स, तो कोट एक्स को क्या लिखें, डायरेक्ट लिख दें कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का पावर 3 और डी एक्स प्लस सी। अब आपका टारगेट है इसको सोल्व करना, इसका इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पे इसको भी साइन में चेंज करें, इसको भी कोस साइन में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये तो सेम लिख देते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ये आ जाएगा कोस अपॉन साइन एक्स। तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 3 और डी एक्स, ये लिख दिया आपने इसको। अब आप क्या करें, यहाँ से इसको सोल्व कर लें। तो यहाँ तो आएगा ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये तो आएगा 1 माइनस कोस एक्स की पावर 3, और ये आएगा साइन की पावर 3। तो साइन की पावर 3 जब आएगा, तो ये अभी इसको ऐसे ही रहने दे, अभी इसको सेम टर्म यही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये टर्म तो इन दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, ये दोनों तो कैंसिल हो गई, हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो ये है y, और 1 अपॉन कोस को लिख रहे हैं हम 1 अपॉन साइन एक्स, और ये कोट को लिख रहे हैं कोस अपॉन साइन। तो डायरेक्ट लिखें 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस टर्म को कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये लिख दिया हमने, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स और ये साइन एक्स अपने पास, तो इन सबको क्या है हाफ एंगल में हम चेंज करेंगे। तो 1 माइनस कोस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाता है अपने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के, और ये साइन एक्स बाई 2 है, ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और इसका होल क्यूब है। यहाँ पे कोस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो कोस एक्स का तो लगाएंगे फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और साइन एक्स का अगेन ये लगा देंगे, तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, और ये टर्म सेम है इसकी तरह, तो इसको सेम कॉपी करते हैं यहाँ पे। अभी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2,
और ये डी एक्स आ गया अपने पास में। अब यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल, यहाँ पे भी सेम कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये y और यहाँ पे एक साइन बचा और यहाँ पे एक कोस, तो ये बच गया आपके पास 10x/2 का होल क्यूब और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 cos स्क्वायर x/2 है। इससे आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर से ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अपॉन साइन यहाँ पे एक बार बचेगा आप, या फिर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको लिखते हैं इसके साथ में। तो देखिए क्या आएगा अपने पास यहाँ से, तो यहाँ पे तो ये साइन एक्स अपॉन 10x था, सॉरी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स था, तो ये लिखा था हमने। और यहाँ पे इसको अभी सेम लिखते हैं न्यूमरेटर को, तो और डिनोमिनेटर को भी अभी सेम लिख रहे हैं, 2 sin x/2 और कोस x/2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब होगा और साइन की पावर क्या हो जाएगी 6 और x/2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म देखते हैं, और साइन स्क्वायर से ये भी कैंसिल होगा। अब बचेगा जो, उसको लिखते हैं, तो वो क्या बचा, साइन x/2 और यहाँ बचा ये कोस x/2 और इसकी पावर क्या है अब 3 है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो साइन x/2 है ये इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन की पावर 2 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या, आपके पास में कोस स्क्वायर x/2, तो ये आपके पास बचा। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपके पास में बचा है 2 कोस स्क्वायर x/2, तो ये लिखें 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1, ये तो है आपके पास। और यहाँ से क्या है, ये कोस का क्यूब x बचा है यहाँ से, तो ये बचा था आपके पास कोस x/2 की पावर 3, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, ये कोस स्क्वायर ले लिया और एक कोस यहाँ पर है, तो एक कोस यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2, ये आपके पास बच गया और ये 2 भी आपके पास यहाँ बचा हुआ है, तो ये टर्म आई आपके पास। और ये क्या है, इसको भी यहाँ पास में लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 dx। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो क्या आएगा 2 अपॉन कोस स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम होगा और ये आएगा 1/2 और सेक स्क्वायर x/2 और ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं और कुछ भी इस पे यहाँ पे अभी हम नहीं कर रहे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये 2 को एलसीएम ले लें, ये जो 1/2 है यहाँ से ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 10 स्क्वायर x/2 माइनस सेक स्क्वायर x/2 10 स्क्वायर x/2, ये अपने पास आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 10 स्क्वायर दिख रहा है इसको भी सेक स्क्वायर -1 लिखते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 सेक स्क्वायर x/2 -2, ये अपने पास आएगा। अब क्या करें, और ये तो सेम रहेगा टर्म, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपको जो 10x/2 आपको दिख रहा है उसको t मान लेना है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt। तो इसको आपको पुट कर देना है यहाँ पे और फाइनल आंसर निकाल लेना है।
तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आएगा y प्लस 1/3 और 10 की पावर 3 x/2 इक्वल टू 2 10x/2 माइनस x प्लस सी। ये क्या आएगा, अपना फाइनल आंसर आएगा। अब इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। पूरा तो ये नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में यहाँ तक इसका IF निकालने तक आ सकता है। ये भी क्यों, क्योंकि आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता है ये चेक करने के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हमें सोल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये y है और इसके कोफिशिएंट में ये है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास आएगा x साइन x डिवाइड कर रहे हैं x कोस x से प्लस कोस x इसके साथ ये और इक्वल टू 1/x कोस x, ये आएगा अपने पास। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये dy/dx है प्लस इस x से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास, यहाँ पे y भी आएगा दोस्तों, ये y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा आपके पास 10x और ये जब cos x इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1/x और ये y इक्वल टू 1/x और cos x, ये आपके पास में आया। तो ये आपकी अब किस में चेंज हो चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से ये जो x का फंक्शन दिखाई दे रहा है ये पूरी वैल्यू p की है और ये वैल्यू आपके पास q की है। अब आप निकाल लें इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये अपने पास एक्सपोनेंशियल की पावर p dx का इंटीग्रेशन होती है। तो हमें करना है 10x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। तो 10x का इंटीग्रेशन तो होता है log ऑफ क्या sec x और प्लस आ जाएगा 1/x का log x। अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आएगा log x इंटू sec x। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास में x sec x क्या बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बच जाएगा। अब सॉल्यूशन लिख दें, सॉल्यूशन क्या है y इंटू IF, तो y इंटू एक्स sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू ये है, तो 1/x cos x इंटू एक्स sec x dx प्लस c। तो x से x कैंसिल और ये sec x जो है, चाहे तो आप sec x तो ऐसे ही रहने दें, ये जो cos x दिख रहा है ये 1/cos है, तो ये ऊपर जाके sec हो जाता है, तो sec इंटू sec स्क्वायर x हो गया। और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, sec का स्क्वायर का ये होता है 10x, तो 10x प्लस c अपने राइट हैंड साइड में आ गया। यहाँ पे है y इंटू एक्स sec x, तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। तो इसको लिख देते हैं yx sec x इक्वल टू 10x प्लस c। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दिया है, ये dy/dx है। तो dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं इसके मल्टीप्लायर से। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, q की हो गई। जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू माइनस में p की हो गई, लीनियर बन चुकी है क्योंकि। तो अब IF निकाल लेते हैं, IF का फॉर्मूला होता है ये एक्सपोनेंशियल की पावर इन p dx का इंटीग्रेशन। तो अब p की वैल्यू क्या है, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब क्या करें, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऊपर है लेकिन +2 आपके पास नहीं है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने पास में इसका इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाई दे रहा है और माइनस साइन यहाँ पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट लिख दें एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये 1/2 जो है ये यहाँ पावर में चला जाता है, log में होता है, तो ये आ गया पावर में, तो इसको लिखे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो अपने पास आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता, तो ये सिर्फ ये आती है IF की वैल्यू। अब सॉल्यूशन लिख दें,
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ क्या है, अंडर रूट 1 - x² इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, 1/1 - x² इंटू 1 - x² और dx प्लस सी। अब इससे ये अंडर रूट टाइम कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास में बचेगा यहाँ से dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है साइन इनवर्स x का। तो यही क्या है अपना इसका आंसर है, y इंटू 1 - x² का अंडर रूट इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। देखिए यहाँ पे क्या करें, dx अपॉन dy लिख लें, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये दूसरी फॉर्म में बनेगा हमारे पास में, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे x है, तो y का कोफिशिएंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट वाली फॉर्म यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये फंक्शन बनेगा y का, जो कि हमें चाहिए रहता है। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, इक्वल में जो है ये भी y का फंक्शन है, ये वैल्यू किसकी हो गई, q की हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, p की हो गई। अब हमें निकालना रहता है आई एफ। तो आई एफ क्या हो गया यहाँ से, एक्सपोनेंशियल ऑफ p और अब की बार dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे। p की वैल्यू है 1/1 + y²। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये होता है tan इनवर्स y का। तो ये आ गई अपने पास आई एफ की वैल्यू। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में इस बार x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डिफ्रेंसिएशन y के इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। तो ये सब वैल्यू रखने पे क्या मिलेगा, q की वैल्यू क्या है, ये पूरी। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ tan इनवर्स y और dy प्लस सी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स y ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ओनली बचेगा आपके पास dy अपॉन 1 + y² प्लस सी। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, अभी आपने किया है tan इनवर्स y का होता है। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास, देखिए बहुत आसानी से आ गया, मुश्किल से आपको 20-25 सेकंड लगी होगी। तो ये तो क्या है, आप ओरली भी कर सकते हैं, ये तो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो ये क्या है अपना इसका फाइनल आंसर है। देखें ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं पहले। तो ये dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई में दिया है और ये दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पहले देखते हैं कि dy अपॉन dx के फॉर्म में बनेगा या नहीं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y अपॉन 2x - 10y³। तो इस फॉर्म में तो ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इस तरह की टर्म आ रही है। अब इसको पलट कर देखते हैं, तो dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2x - 10y³ अपॉन y। अब ये 2x अपॉन y जो है इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉजिटिव में। तो dx अपॉन dy प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन y और मल्टीप्लाई में x चाहिए रहता है, और यहाँ पे ये हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो 10y³ अपॉन y। तो यहाँ पे मिलेगा y²। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे y², कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये बन गई अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, 2 अपॉन y, ये वैल्यू है p की, और ये वैल्यू किसकी है, q की। आपको चाहिए क्या यहाँ से अभी आई एफ, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब p के प्लेस पे रख दें 2 अपॉन y dy। अब 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन y का क्या हो जाता है, log y हो जाता है, और ये जो है ये मल्टीप्लाई जो है पावर में चला जाता है, तो यहाँ से हो जाता है एक्सपोनेंशियल log y²। तो यहाँ पे आपके पास y² इसका आई एफ मिल गया आपको। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं x इंटू आई एफ। आई एफ है y² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। q की वैल्यू है 10y² और आई एफ है y² और dy प्लस सी। तो यहाँ से आया xy² इक्वल टू 10 तो बाहर, और ये हो गया y की पावर 4। तो y की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 5 अपॉन 5। अब ये इससे 2 टाइम कैंसिल होगा,
तो अपने पास में बचा आंसर ये XY² इक्वल टू 2y⁵ प्लस सी। अब इस y² से भी चाहें तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा x इक्वल टू 2y³ प्लस सी अपॉन y²। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y sec² y dy। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं dx अपॉन dy प्लस एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y sec² y। यहाँ से हमें मिला क्या, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यही वैल्यू किसकी हो गई, p की हो गई, और ये वैल्यू किसकी है, q की। हमें चाहिए IF, तो IF है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p dy। तो 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, y ही हो गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू IF मतलब एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू q इंटू, अब q क्या है, ये है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -y sec² y और IF ये है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ओनली बचा sec² y dy प्लस सी। अब sec² किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 10 का होता है। तो अपने पास में आंसर इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और इनको ज़रूर देख कर जाएँ एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इनको करने में टाइम भी कम लगता है, तो एग्जामिनर भी देखता है कि ज़्यादा टाइम ना लिया जाए बच्चे का, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो सोल्व हो पाए, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी हेल्प हुई है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नौली इक्वेशन, उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।